लंका कांड रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। यह ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और धर्म युद्ध की कहानी को प्रस्तुत करता है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनमें से लंका कांड एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान श्री राम और रावण के बीच महासंग्राम होता है और रावण का अंत किया जाता है। लंका कांड रामायण के सबसे रोमांचक भागों में से एक है। इस कांड में भगवान श्री राम अपनी सेना सहित लंका पहुंचते हैं और रावण से युद्ध कर सीता माता को मुक्त कराते हैं। ये कांड हमें सत्य, धर्म, निष्ठा और विजय का संदेश देता है। समुद्र पर सेतु निर्माण। जब श्री राम को पता चला कि लंका जाने के लिए विशाल समुद्र को पार करना आवश्यक है, तब उन्होंने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। परंतु जब समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तब समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए उन्हें नल नील नामक वानरों की सहायता से सेतु बनाने का उपाय बताया। सेतु निर्माण की प्रक्रिया। नल और नील वानर सेना के महान योद्धा थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे जिस पत्थर को छू देंगे वह पानी में नहीं डूबेगा। वानर सेना ने समुद्र में पत्थर फेंकने शुरू किए जिन पर राम नाम लिखा गया था। इस तरह श्री राम की कृपा से एक भव्य राम सेतु, राम का पुल बन गया जिससे पूरी सेना लंका पहुंच गई। विभीषण का राम के पक्ष में आना। रावण के भाई विभीषण एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे हमेशा रावण को नीति और धर्म का पालन करने की सलाह देते थे। जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें अपमानित कर लंका से निकाल दिया, तब विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। श्री राम और विभीषण का संवाद। विभीषण ने राम के चरणों में गिरकर उनकी शरण मांगी। कुछ वानरों को संदेह हुआ कि विभीषण कहीं शत्रु का गुप्तचर तो नहीं, लेकिन श्री राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। विभीषण को राम ने लंका का भविष्य का राजा घोषित कर दिया। विभीषण ने राम को लंका के गुप्त रहस्यों के बारे में बताया और ये भी बताया कि रावण और उसकी सेना को परास्त करने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। युद्ध की शुरुआत। जब श्री राम ने रावण को संदेश भेजा कि वो माता सीता को वापस कर दे, तो रावण ने इसे अस्वीकार कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के मुख्य चरण इस प्रकार थे। अंगद का रावण को चेतावनी देना। युद्ध से पहले श्री राम ने वानर राज अंगद को रावण के पास संदेशवाहक बनाकर भेजा। अंगद ने रावण से कहा कि यदि वह श्री राम के चरणों में झुक जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। रावण ने घमंड में अंगद का अपमान किया, जिसके बाद अंगद ने अपने पराक्रम से पूरी सभा को हिला दिया और वापस लौट आए। कुंभकर्ण का पराक्रम और वध। कुंभकर्ण रावण का बलशाली भाई था जो लंबे समय तक सोता था। जब युद्ध शुरू हुआ तो रावण ने उसे जगाया और श्री राम के विरुद्ध युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण ने वानर सेना में भारी विनाश किया, लेकिन अंत में श्री राम ने अपने बाणों से उसका वध कर दिया। मेघनाद का युद्ध और अंत। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाते हैं। अंततः लक्ष्मण ने भीषण युद्ध के बाद मेघनाद का वध कर दिया। रावण का वध। रावण जब स्वयं रणभूमि में उतरा तो उसने श्री राम के साथ भयंकर युद्ध किया। रावण के 10 सिर थे और प्रत्येक सिर काटने पर पुनः उग आता था। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे रावण का अंत हो गया। माता सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के मरने के बाद माता सीता को लंका से बाहर लाया गया। श्री राम ने सीता माता से कहा कि उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, जिसमें वे पवित्र सिद्ध हुई। अग्निदेव ने माता सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम की अयोध्या वापसी। रावण का वध होने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचकर श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। लंका कांड से मिलने वाले संदेश। सद्गुणों की विजय होती है। श्री राम की विजय ये सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का नाश निश्चित है। भक्ति और समर्पण। हनुमान, विभीषण और वानर सेना का समर्पण दिखाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और निष्ठा। सीता माता की निष्ठा और राम का धैर्य हमें सच्चे प्रेम और आदर्श जीवन जीने की सीख देता है। न्याय और सत्य। श्री राम ने विभीषण को शरण देकर दिखाया कि न्याय और सत्य का हमेशा सम्मान होना चाहिए। लंका कांड केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह सत्य, भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय की गाथा है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलें तो अंततः विजय हमारी ही होगी। श्री राम के आदर्श आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और सदैव धर्म की राह पर चलें। जय श्री राम।